आपके सामने मोहम्मद हसन मोइनुद्दीन शान गौसे आज़म जैसे अजीम मौजू पर खिताब करने के लिए तैयार रहेंगी खान जवेरिया जमालुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार बगदाद की तशरीफ आवरी से पहले ही आप क़यामत की बशारतें मिल चुकी थी। हमारे गौसे पाक के वालिद माजिद हज़रत अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आज़म के विलादत की रात मुशाहदा फरमाया कि सरवरे कायनात मुंबए कमालात बाइस तख्लीक़ के कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब औलिया इज़ाम के साथ आपके घर जलवा फरोज है और अल्फाज मुबारक से आपको खिताब फरमाकर बशारत से नवाजा कि ऐ अबू सालिह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमको ऐसा फर्जंद अता फरमाया है जो वली है वो मेरा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब है। उसके औलिया और अक़ताब में वैसी ही शान होगी जैसे नबियों और रसूलों में मेरी शान है। इसी की तर्जमानी करते हुए शायर फरमाते हैं, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हम गुनहगारों को गौसे पाक के सदक़े जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे एक कागज़ दिया गया जो इतना बड़ा था कि जहाँ तक निगाह पहुँच सकती थी उसमें मेरे असहाब और मुरीदीन के नाम थे जो क़यामत तक होने वाले थे, और मुझसे कहा गया कि सबको तुम्हारे सदक़े बख्श दिया गया। खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हुजूर गौसे पाक की निस्बत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कब्र में भी काम आने वाली है। इस बात का अंदाजा इस वाक़े से लगाए कि हुजूर गौसे पाक के ज़माने मुबारका में एक बहुत ही गुनहगार शख्स था, लेकिन उसके दिल में सरकार बगदाद की मोहब्बत ज़रूर थी। उसके मरने के बाद जब उसको दफन किया गया और कब्र में जब मुनकर नकीर ने सवालात किए तो मुनकर नकीर को रब ताला की बारगाह आलिया से निदा आई, अगर चाहे ये बंदा फासिकों में से है मगर इसको मेरे महबूब सादिक अब्दुल कादिर की ज़ात से मोहब्बत है, पर इस सबब से मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी और हुज़ूर गौसे पाक की मोहब्बत और उनसे हुस्न एतिक़ाद की वजह से इसकी कब्र को वसी कर दिया। खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। फिरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में है दामन किसका, गौसे आज़म का। हाज़रीन मजलिस, आइए मैं आपको गौसे आज़म के दुआ के बारे में एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊं। चुनांचा एक बुजुर्ग से मरी हुई है कि अबुल मुज़फ़्फ़र हसन नामी ताजिर शेख हम्माद जो उस वक्त के बड़े वली थे, उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हुजूर वाला मेरा मुल्क शाम की तरफ सफ़र करने का इरादा है और मेरा काफिला भी तैयार है। 700 दिनार का माल तिजारत अपने साथ ले जाऊंगा। तो शेख हम्माद ने फरमाया, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम सफर में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल व असबाब लूट लिया जाएगा। और हज़रत हम्माद का इरशाद सुनकर मग़मूम और रंजीदा हालत में बाहर निकला तो गौसे आज़म से मुलाकात हो गई। तो आपने शेख हम्माद का इरशाद सुनाया तो आपने फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते हो तो जाओ, अपने से सफर से सही व सालिम वापस आओगे, मैं इसका ज़ामिन हूँ। सुबहान अल्लाह।
आपकी बशारत सुनकर आपकी बशारत सुनकर ताजिर सफर पर चला गया और मुल्क शाम में जाकर 1000 दीनार में उसने अपना माल फरोख्त किया। उसके बाद वो किसी काम के लिए हलब चला गया। वहाँ एक मकाम पर उसने अपने 1000 दीनार रख दिए, रखकर दीनारों को भूल गया और अपने क़यामगाह पर आ गया और हलब में अपने क़यामगाह पर आ गया। थका हुआ था, नींद का गलबा था, आते ही सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि अरब बदुओं ने उसका काफिला लूट लिया है, काफिले के काफी आदमियों को कत्ल भी कर दिया है, खुद उस पर भी हमला करके उसको मार डाला है। घबरा कर बेदार हुए, उसे अपने दीनार याद आ गए। फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा, दीनार वहां वैसे रखे हुए मिल गए। दीनार लेकर अपने क़यामगाह पर आ गया, अपने क़यामगाह पर आ गया। अपने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब आपके सामने खान जुए